Welcome back, students. As you know, we were reading chapter 8 Life in Towns and Villages, गांव और कस्बों का जीवन in the period of Mauryan. In this chapter, we read the second urbanization, features of second urbanization we were reading. Today, we read about the features of second urbanization, village life, source of the period, case study of Tamilakam. Let's start. Urban centers. As the population increased, urban means शहरी केंद्र. As the population increased, जैसे जैसे जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, ट्रेड ग्रू इन वॉल्यूम, तो व्यापार का भी विस्तार हुआ. कंसिक्वेंटली लगातार द नंबर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज आल्सो इंक्रीज्ड, और टाउन्स और सिटीज़ की संख्या भी लगातार बढ़ती रही. इन फैक्ट्स वास्तव में वी कैन से दैट देयर वॉज एन अर्बन बूम, कि वहाँ हम कह सकते हैं कि उस समय में शहरी विस्फोट हुआ, यानी कि शहरों का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ. मैनी ऑफ दीज अर्ली सिटीज़ वर द कैपिटल्स ऑफ जनपद्स एंड महाजनपद्स, और इन सिटीज़ में से बहुत सारी क्या थी, कैपिटल्स थी, राजधानियाँ थी, ऑफ द जनपद एंड महाजनपद्स की. हमने पढ़ा था कि 16 महाजनपद्स थे. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ वजी. वैशाली किसकी कैपिटल थी, विजी जनपद की. राजगृह वॉज द अर्ली कैपिटल ऑफ मगध, और राजगृह मगध की कैपिटल थी. एंड पाटलिपुत्र वॉज द लेटर कैपिटल, और पाटलिपुत्र बाद में मगध की राजधानी बनी. समटाइम्स कभी कभी सिटीज़ ग्रू अराउंड क्राफ्ट एंड ट्रेडिंग सेंटर्स. जो शहरों का जो उदय हुआ वो क्राफ्ट और ट्रेडिंग सेंटर्स, यानी कि जो शिल्प और व्यापारिक केंद्र थे, उन्हीं जगहों का सिटीज़ में ग्रू हुआ, यानी कि विस्तार हुआ. कनेक्टेड टू हिस्ट्री, मैगस्थनीज इन हिज बुक इंडिका, मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई बुक इंडिका डिस्क्राइब्ड पाटलिपुत्र एज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी. मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई बुक इंडिका में डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया कि पाटलिपुत्र एक बड़ी और सुंदर सिटी थी. विच हैड 570 टावर्स एंड 64 गेट्स, और इसके अंदर 570 टावर थे और 64 दरवाजे थे. अ डीप मोट एंड अ हाई वॉल सराउंडेड बाय द सिटी, और इस सिटी के चारों ओर एक गहरी खाई खोदी गई थी और एक ऊंची दीवार के द्वारा इस सिटी को घेरा गया था. द किंग्स पैलेस वॉज मेड ऑफ वुड, और जो राजा का महल था वो वुड का, लकड़ी का बना हुआ था. मैगस्थनीज वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ग्रैंड्योर ऑफ द सिटी, और मैगस्थनीज को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस यानी कि प्रभावित इस शहर की शान शौकत ने किया. एंड द एफिशिएंसी ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके प्रशासन की दक्षता ने. सम सेटलमेंट्स बिकेम सिटीज़ एज दे वर लोकेटेड ऑन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स. इसके अलावा कुछ सेटलमेंट्स भी, यानी कि कुछ जगह भी सिटीज़ बन गए, एज दे वर लोकेटेड ऑन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स, क्योंकि वो जो व्यापार मार्ग था उसके प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी सिटीज़ में कन्वर्ट हो गए, में बदल गए. सम ऑफ दीज, और इनमें से कुछ, वर मथुरा इन उत्तर प्रदेश एंड अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश. इनमें से कुछ शहर कौन से थे, एक तो मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है, अमरावती और नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश के अमरावती और नागार्जुन कोंडा. मथुरा वॉज लोकेटेड ऑन द उत्तर पथ, और मथुरा वो उत्तर पथ पर स्थित थी, उत्तरी मार्ग पर. वाइल द लेटर टू वर लोकेटेड ऑन द दक्षिण पथ, और अन्य दो यानी कि अमरावती और जो नागार्जुन कोंडा वो कौन से पथ पर आती थी, दक्षिण पथ पर. नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मीन्स ये एक तरह के बर्तन थे मिट्टी के,
दिस वॉज अ स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री, यह एक स्पेशल टाइप की, एक विशेष टाइप की पोट्री थी, मिट्टी के बर्तन, पोट्री होते हैं मिट्टी के बर्तन, दैट वॉज यूज्ड बाय पीपल, जो लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते थे ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान। एज इज ओबीवियस, जैसा कि स्पष्ट है इसके नाम से ही। इट वॉज ब्लैक इन कलर, यह कलर में कैसी थी, ब्लैक, एंड हैड ए ग्लोसी सरफेस, ग्लोसी होता है चमकीला, और जो इसकी सरफेस यानी कि सतह थी वो कैसी थी, चमकीली या चमकदार। इट वॉज मेड ऑफ क्ले, और यह मिट्टी से बनाई जाती थी। द रिमेन्स ऑफ सच पोट्री हैव बीन फाउंड इन द गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश की गंगा तंत्र में, यानी कि गंगा के जो मैदान हैं वहाँ पर इस टाइप की हमें पोएट्री के अवशेष मिले हैं, पोट्री के, और बिहार में भी इस पोट्री के अवशेष पाए गए हैं। एंड इन द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल, ईस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, और कहाँ पर मिले हैं, केंद्रीय पूर्व में, पूर्व केंद्र में, और दक्षिण भारत में भी ऐसी पोट्री के अवशेष मिले हैं। रिंग वेल्स, वेल्स होते कुएँ। आर्कियोलॉजिकल एग्जावेशंस एट कुमराहर नियर पटना इन बिहार हैव रिवील्ड द रिमेन्स ऑफ मौर्यन पैलेस, हमें मौर्यन पैलेस के कुछ अवशेष मिले हैं बिहार के पटना में, कुमराहर के पास, जो पुरातत्वविद को खुदाई के दौरान मिले। हेयर क्रेमिक pots with rings placed one on top of the other have been found। यहाँ क्रेमिक होता है चीनी मिट्टी से बने हुए मटके, विद रिंग्स, और इन रिंग्स के द्वारा, यानी कि ऊपर से इनकी जो शेप थी वो राउंड थी, प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द अदर, वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए मिले। दीज आर कॉल्ड रिंग वेल्स, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, रिंग वेल्स। दे मे हैव बीन यूज्ड एज ड्रेन्स और फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, और इनका जो यूज़ किया जाता था वो कूड़ा कचरा या ड्रेन्स के लिए या फिर पानी की स्टोरेज के लिए इनका यूज़ किया जाता था। विलेज लाइफ, गांव का जीवन। इन द विलेज ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के गाँव में, द लार्जेस्ट लैंड ओनर, यानी कि जो बड़े जमींदार थे, वॉज यूजली अपॉइंटेड द विलेज हेडमैन, वो गांव के मुखिया अपॉइंट किए जाते थे, नियुक्त किए जाते थे। ही एक्टेड एज ए लिंक बिटवीन द किंग एंड द विलेज, और वह लिंक का काम करता था राजा और गांव के बीच में। कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द पीपल लिविंग इन हिज विलेज, और वह अपने गांव में रहने वाले लोगों से टैक्स वसूल करता था। एंड ओकेजनली एडमिनिस्ट्रेटिंग लॉ एंड जस्टिस, और न्याय और कानून व्यवस्था की भी देखरेख करता था। ही वॉज कॉल्ड द ग्राम भोजका और ग्रामिका, जो गांव का मुखिया उसको क्या कहा जाता था, ग्राम भोजक या फिर ग्रामिका। एंड हीज ऑफिस वॉज हेरिडेटरी, और जो इसका जो पद था वो वंशानुगत होता था, मीन्स पिता के बाद बेटे को मिलता था। ही हायर्ड वर्कर्स एंड स्लेव्स टू कल्टिवेट हिज लैंड, और अपने लैंड को कल्टिवेट यानी कि खेती करने के लिए, अपनी भूमि पर खेती करने के लिए वो वर्कर और या फिर दासों को हायर करता था, किराए पर लेता था। बिसाइड्स द ग्राम भोजक देयर वर अदर फार्मर्स इन द विलेज, ग्राम भोजक के अलावा गांव में दूसरे किसान भी थे। सम वर बिग लैंड ओनर्स कॉल्ड गृहपति, और कुछ बड़े लैंड ओनर्स को यानी कि जमींदारों को गृहपति कहा जाता था। Those who did not own any land and worked on the fields of big landowners were the das and karmakars, और जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं थी वो बड़े जमींदारों के खेतों में काम करते थे और उन्हें दास या कर्माकर कहा जाता था। कैटल ग्रेजर्स एंड हर्डर्स वर कॉल्ड गोपालका, और कैटल्स यानी कि पालतू पशुओं को चराने वाले और हर्डर्स और चरवाहे
उनको हम गोपालका उनको कहा जाता था। इन एडिशन इसके साथ ही देयर वर क्लासेस सच एज द ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स एंड वीवर्स, पोटर्स एंड साल्ट मेकर्स हु लिव्ड इन द विलेज। इसके अलावा ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, जो लोहे का काम करता है, कारपेंटर बढ़ई, एंड वीवर बुनकर्स मिट्टी बनाने वाले मीन्स कुम्हार, पोटर्स कुम्हार, एंड साल्ट मेकर्स नमक बनाने वाले, ये सब भी गाँव में रहते थे। दे पेड टैक्सेस ईदर इन कैश, और वो टैक्स पे करते थे या तो कैश में यानी कि कॉइन्स के द्वारा, और इन काइंड या फिर अन्य प्रकार से, दैट इज़ बाय ऑफरिंग फ्री लेबर टू द किंग, राजा को फ्री लेबर देकर, यानी कि राजा का अगर कोई कार्य होता था तो वो बिना पैसे के राजा का कार्य करते थे। इस तरह वो अपना टैक्स पे करते थे। सोर्सेज ऑफ द पीरियड, इस युग के स्रोत, इन एडिशन टू द जातकास देर आर सम अदर बुक्स, जातकास के अलावा कुछ अन्य बुक्स भी थी। जातका क्या थी? ये बुद्ध की कहानियाँ थी, उसके जीवन के बारे में या फिर लोगों को समझाने के लिए उन्होंने जिन कहानियों का रचना की, या ये सभी कहानियाँ बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लोगों को सुनाई जाती थी, और इन सब का एक संकलन किया गया एक बुक में, जिसका नाम क्या है? जातकाज। इसमें बुद्ध से रिलेटेड हर कहानी को लिखा गया है। देर आर सम अदर बुक्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पीरियड, इसके अलावा भी जातक के अलावा भी कुछ अन्य बुक्स हैं जो इस पीरियड की जानकारी हमें देती हैं। इंटरेस्टिंगली, two of most important books providing information about this period were written by foreign travelers to India, और कुछ अन्य दो जो महत्वपूर्ण बुक हैं जो हमें इस पीरियड की जानकारी देती हैं, इन्फॉर्मेशन देती हैं, वो भारत में फॉरेन यानी कि विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखी गई हैं। वन इज़ एनोनिमस टेक्स्ट। एनोनिमस टेक्स्ट मीन्स एक गुमनाम बुक है, प्रोबेबली रिटन बाय ए सेलर, जो कि एक नाविक के द्वारा लिखी गई है। सेलर होते जो शिप को चलाता है। कॉल्ड द पेरिपल्स ऑफ द अर्थरियन सी, ये उस बुक का नेम है जो इस सेलर के द्वारा लिखी गई है। एंड द अदर इज़ एन अकाउंट बाय द रोमन राइटर, और दूसरी बुक क्या कौन सी है? यह एक रोमन राइटर के द्वारा लिखी गई है जिसका नाम क्या है? प्लिनी। हेयर इज अ पिक्चर ऑफ जातक स्टोरी ऑन ए रिलीफ एट सांची स्तूप नंबर 1। एक जातक स्टोरी यहाँ पर क्रेव की गई है सांची स्तूप पे, स्तूप नंबर 1 पर। हेयर इज ए स्टोरी द मर्चेंट ऑफ सेरी, यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है सेरी के व्यापारी की, जो कहाँ से ली गई है? फ्रॉम द जातक टेल्स, जातक की कहानियों से। हम इसको ओरली पढ़ लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय में, लिव्ड अ मर्चेंट ऑफ सेरी, सेरी का एक मर्चेंट व्यापारी रहता था जो ब्रास के और टीन के यानी कि तांबे और टीन के बर्तन बेचता था, और बर्तन बेचने के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था। और उसी की तरह एक दूसरा व्यापारी भी था जो उसी की तरह वेयर यानी कि बर्तनों को बेचता था। दिस अदर मर्चेंट वॉज ग्रीडी, और जो ये दूसरा व्यापारी था वो बहुत ज़्यादा लालची था, और वह प्रत्येक वस्तु को फ्री चाहता था और देना कुछ नहीं चाहता था। वंस दे वेंट टू ए टाउन, एक पर वो एक कस्बे में जाते हैं और दोनों ही स्ट्रीट में चिल्लाते हैं, बर्तन ले लो या टिन वेयर फॉर सेल। और जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर आते हैं और उनके साथ ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। और एक बूढ़ी औरत और उसकी ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती एक घर में रहते थे। कभी उनकी जो फैमिली है वो अमीर होती थी, बट नाउ ए गोल्डन प्लेट वॉज द ओनली एक्सपेंसिव आइटम लेफ्ट विद दम, अब उनके पास केवल एक सोने की प्लेट रह गई थी। द ग्रैंड मदर डिड नॉट नो, लेकिन जो ग्रैंड मदर है, जो बूढ़ी औरत है, वो नहीं जानती थी कि ये प्लेट है वो सोने की है। और उसकी
सी हैड कैप्ट दिस प्लेट, और उसने उस प्लेट को इसलिए रखा हुआ था क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो इसी में खाना खाते थे। इट वॉज प्लेस्ड ऑन ए स्लैब अमंग द अदर पोट्स एंड पैंस, और ये दूसरे पोट्स और पैंस के साथ स्लैब पे रखी हुई थी। द ग्रीडी मर्चेंट पास्ड देयर हाउस, और जो लालची मर्चेंट उनके घर के पास से गुजरता है और चिल्लाता है, बाई टिन वेयर, कि टिन के वेयर ले लो, बाई ब्रास अटनशील्स। द ग्रैंड डॉटर सेड टू हर ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर यानी कि दादी से कहती है कि मेरे लिए कुछ खरीद लो। ही हैव वन ओल्ड प्लेट, उनके पास एक पुरानी प्लेट है। लेट अस सी व्हाट द मर्चेंट विल ऑफर इन एक्सचेंज फॉर इट, और वो एक दूसरे को कहते हैं कि देख लेते हैं कि मर्चेंट इसके बदले में हमें क्या देगा। द ओल्ड वूमेन कॉल्ड द मर्चेंट, वो मर्चेंट व्यापारी को बुलाती है। एंड शोड हिम द प्लेट, और प्लेट दिखाती है। शी आस्क्ड, सर विल यू टेक दिस प्लेट एंड गिव समथिंग इन रिटर्न टू दिस लिटल गर्ल, क्या आप यह प्लेट ले सकते हो और इसके बदले में हमें कुछ दोगे। द ग्रीडी मैन रियलाइज्ड, उसको रियलाइज्ड हुआ कि इट वॉज अ गोल्डन प्लेट, कि यह सोने की प्लेट है। ही होप्ड दैट ही वुड गेट इट विदाउट पेइंग एनीथिंग, और वह सोचता है कि वो उनको बिना पे किए, बिना कुछ दिए इस प्लेट को उनसे ले लेगा। ही सेड इट इज़ वर्थलेस, कि यह बेकार है। ही होप्ड दैट द वूमन वुड सेल इट टू हिम फॉर फ्री, और वह आशा करता है कि सोचता है कि जो ये बूढ़ी औरत है वो इसको फ्री में उसे दे देगी। द अदर मर्चेंट वॉज पासिंग बाय, दूसरा जो व्यापारी है वो भी वहाँ से गुजरता है। द लिटिल गर्ल हियर्ड हिज कॉल, वो उसकी आवाज़ को सुनती है। एंड आस्क्ड हर ग्रांड मदर, और अपनी दादी से पूछती है कि वो उस दूसरे मर्चेंट को बुला ले, क्या तक कि वो प्लेट को ले ले। ग्रांड मदर दैट मर्चेंट वॉज बैड टेम्पर्ड, और उस मर्चेंट को गुस्सा आ जाता है। दिस मर्चेंट लुक्स नाइस, और यह जो व्यापारी है यह अच्छा भी लग रहा है। आस्क हिम ही मे गिव अस सम टिन वेयर, हो सकता है कि यह हमें कुछ बर्तन दे दे। द ओल्ड वूमन आस्क्ड द गर्ल टू कॉल द मर्चेंट, और जो बूढ़ी औरत है वो अपनी बेटी को उस व्यापारी को बुलाने के लिए कहती है। एज सुन एज द मर्चेंट टुक द प्लेट इन हिज हैंड, और जैसे ही व्यापारी उस प्लेट को अपने हाथों में लेता है, ही केम टू नो, से पता चल जाता है कि इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, की यह सोने की बनी हुई है। ही सेड दिस इज़ अ गोल्डन प्लेट, और वह कहता है कि यह सोने की प्लेट है। ही हैप्पीली गेव मनी एंड ऑल ऑफ हिज वेयर्स टू द ओल्ड वूमन इन एक्सचेंज फॉर द प्लेट, और वह सोने की प्लेट के बदले उस बूढ़ी औरत को अपने सारे बर्तन और सारा पैसा दे देता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मर्चेंट ऑफ सेरी। वट टाइप ऑफ वेयर्स डिड मर्चेंट सेल इन दोज डेज, उस समय में व्यापारी किस टाइप के बर्तन बेचते थे, ब्रास के और टिन के, मीन्स तांबे के और टिन के। वट वॉज द मोड ऑफ एक्सचेंज यूज बिटवीन द वूमन एंड द मर्चेंट, उन दोनों के बीच में कैसा व्यापार होता है, बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय का, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का। लेकिन वो साथ में किसका, व्यापारी किसका यूज़ करता है, मनी यानी कि कॉइन्स का भी यूज़ करता है व्यापार के लिए, क्योंकि वो उस बूढ़ी औरत को अपने बर्तन भी देता है और कुछ पैसे भी देता है जो क्या है, कॉइन्स हैं। हाउ डिड द मर्चेंट सेल देयर वेयर्स इन दोज डेज, और जो मर्चेंट्स हैं उन दिनों में कैसे अपने बर्तन बेचते थे, वो बार्टर सिस्टम से भी अपने बर्तन बेचते थे और कॉइन्स का यूज़ करके भी अपने बर्तनों को बेचते थे। बोथ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेड, इट मीन्स यानी कि जो दोनों बुक हैं कौन कौन सी, एक तो प्लिनी के द्वारा राइट की गई थी, रोमन राइटर हैं जो, उनके द्वारा लिखी गई बुक, और दूसरी बुक कौन सी थी जो सेलर के द्वारा लिखी गई थी, द पेरिपल्स ऑफ द अर्थरियन सी। इन दोनों बुक से ही हमें उस समय के व्यापार की, पोर्ट की और ट्रेड यानी कि ट्रेड रूट्स और व्यापार मार्गों की जानकारी हमें मिलती है। प्लिनी आल्सो कंप्लेंड अबाउट द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम रोम टू इंडिया बिकॉज ऑफ कॉस्टली इंडियन इम्पोर्ट्स, लेकिन यहाँ पर जो प्लिनी अपनी बुक में शिकायत भी करते हैं क्योंकि भारत के जो इम्पोर्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, महंगे थे, और इस तरह से उनका जो धन की निकासी है वो व्यर्थ जा रही थी। अवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़ ए बॉडी ऑफ टेक्स्ट, और जो हमारे
जानकारी का मुख्य स्रोत है उस समय के लोगों के बारे में, जो कौन से लोगों के बारे में, दक्षिण भारत के। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, इज ए बॉडी ऑफ टेक्स्ट, वो क्या है, इस टेक्स्ट का, वो इस टेक्स्ट का हिस्सा है। कोलेक्टिवली रेफर्ड टू एज संगम लिटरेचर, और इसे क्या कहा जाता है, संगम लिटरेचर या संगम साहित्य। दीज टेक्स्ट मेनली पोएम्स ऑन लव एंड वॉर, और जो संगम साहित्य है उस ग्रंथ में ज़्यादातर क्या है, पोएम्स हैं जो किस पर लिखी गई हैं, लव पे और एंड वॉर पे, युद्ध पे। वर कंपाइल्ड अराउंड 2300 ईयर्स एगो, और संगम जो साहित्य है इसे 2300 साल पहले कंपाइल किया गया था, रचा गया था। दे मेंशन वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज ऑफ द तमिल रेन, और वो तमिल जो जगह है, क्षेत्र है, उसके गाँव में रहने वाले लोगों के, विभिन्न प्रकार के लोगों के जीवन के बारे में बताती है। सम फैमिलीज ओन्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ कल्टिवेबल, कुछ परिवार ऐसे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा जगह थी, कल्टिवेबल लैंड यानी कि कृषि योग्य भूमि थी। एंड वर नोन एज वेलालर्स, और उन्हें क्या कहा जाता था, वेलालर्स। फार्मर्स हु ओन्ड स्मॉल पीसीज ऑफ लैंड, और जो किसान थे जिनके पास भूमि के छोटे टुकड़े थे, वर नोन एज उजहावर, उन्हें उजहावर कहा जाता था। इफ़ दिस लैंड वॉज नॉट सफिशियंट, यदि जो लैंड, जो भूमि है वो योग्य नहीं होती है, फॉर देयर सब्सिस्टेंस, उनके निर्वाह के लिए, दे वर्कड ऑन द लैंड ऑफ बिग लैंड ओनर्स, तो वो वर्क करते थे बड़ी जमींदारों की भूमि पर। लैंडलेस लेबरर्स एंड स्लेव्स वर नोन एज कदाइसियार एंड एडिमई, अदीमई, और जो जिनके पास भूमि नहीं थी उन लेबर्स को या स्लेव्स को कदाइसियार या फिर एदिमई कहा जाता था। दे वर्कड ऑन द लैंड ओन्ड बाय द अदर्स, और वो दूसरों की भूमि पर काम करते थे। केस स्टडी या क्लोजर लुक एट तमिलकम, तमिलकम की आज हम थोड़ी सी केस स्टडी करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन सी जगह थी। बिटवीन 200 BC एंड 300 CE द चोलास, पांड्यास एंड द चेराज रूल्ड द प्रेजेंट डे तमिलनाडु। तमिलकम किसको बोलते थे, तमिलनाडु को, प्राचीन समय पर, जहाँ उस समय पर जो चोल है, पांड्यास है, चेराज है, इन सभी राजाओं ने या इन वंश के राजाओं ने वहाँ पर रूल किया था, शासन किया था। विद देयर कैपिटल्स इन कावेरी पत्तीनम, और उनकी कैपिटल का नाम क्या था, कावेरी पत्तीनम या पट्टिनम, और पुहार, मदुरई एंड मॉडर्न डे कोचीन रिस्पेक्टिवली। और इन्होंने कावेरी पट्टिनम को, पुहार को, मदुरई को और मॉडर्न डे जो आज क्या है कोचीन, इनको अपनी कैपिटल बनाया था। ट्रेड वॉज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर दोज किंगडम्स, और उस समय के राज्यों के लिए जो राजस्व यानी कि राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या था, व्यापार। कावेरी पट्टिनम वॉज ए पोर्ट सिटी, और कावेरी पट्टिनम क्या थी, एक पोर्ट सिटी थी यानी कि बंदरगाह थी। द रूलर एनकरेज्ड बोथ इंटरनल एंड ओवरसीज ट्रेड, और जो रूलर्स थे, शासक थे, वो एनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे आंतरिक व्यापार को भी और विदेशी व्यापार को भी। ओवरसीज होता है विदेशी। देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड फॉर इंडियन गुड्स सच एज पेपर, स्पाइसेस, डायर्स, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, आइवरी, फाइन क्लोथ्स एंड इवन एक्सोटिक एनिमल्स, पार्टिकुलरली इन रोम। और रोम में भारतीय वस्तुओं की जो वस्तुएं हैं, जैसे कि पेपर, काली मिर्च, स्पाइसेस, मसाले, डायर्स, रंग, पर्ल्स, मोती, प्रीशियस स्टोन्स, महंगे पत्थर, आइवरी, हाथी दांत, फाइन क्लोथ्स, अच्छे कपड़े एंड इवन एक्सोटिक एनिमल्स, और विदेशी पशुओं की काफ़ी मांग थी
इन रिटर्न और बदले में इंडिया रिसीव्ड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, और इन सब के बदले में इंडिया क्या रिसीव करता था? गोल्ड और सिल्वर के सिक्के। ऑर्नामेंट्स या फिर चांदी के आभूषण, वाइन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ पोट्री और विभिन्न प्रकार के बर्तन, लार्ज ग्लास जार्स एंड बाउल्स, और ग्लास से बने हुए जार या फिर बाउल्स होता, कटोरे, ब्रोंज पॉट्स, तांबे के बने हुए मटके एंड स्टैचूज या फिर मूर्तियाँ, लेड इन द शेप ऑफ कोइल्ड स्ट्रिप्स, और जो लेड है वो किस कोइल्ड स्ट्रिप्स के आकार में ली जाती थी, सीम्स टू हैव बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम रोम, और यह इम्पोर्ट कहाँ से की जाती थी? रोम से लाई जाती थी। इट वॉज यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स, और इसका जो यूज़ है वो सिक्के बनाने में किया जाता था। द डिस्कवरी ऑफ ए नंबर ऑफ रोमन कॉइन्स एट वेरियस सिटीज़ इन द पेनिनसुला लीव्स, और इन रोमन के जो कॉइन्स है उसकी खोज हमें काफ़ी सिक्के मिले हैं एक पेनिनसुला लीव्स यानी कि प्रायद्वीप पर। नो डाउट दैट ट्रेड विद रोम वॉज फेवर्ड, कि रोम के साथ जो व्यापार किया जाता था वो फेवर्ड था, मीन्स काफ़ी पसंद किया जाता था। द रिमेन्स ऑफ रोमन सेटलमेंट्स कैन बी सीन इन मैनी ट्रेडिंग सेंटर्स, इसके द्वारा काफ़ी जो रोमन सेटलमेंट्स है वो बहुत सारे व्यापारिक केंद्रों पर भी पाए गए हैं। सच एज अरिकमेडू, जैसे कि अरिकमेडू में इसके रोमन सेटलमेंट्स के अवशेष मिले हैं, यानी कि रोम से लाई हुई कुछ वस्तुओं के अवशेष। द प्लान ऑफ द सिटी ऑफ पुहार एंड कावेरीपट्टिनम इज डिस्क्राइब्ड इन तमिल एपिक शिलापड़ी क्रम में इसके इन सिटीज़ के बारे में हमें वर्णन मिलता है। द सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू टू एरियाज, जो ये दोनों सिटी हैं वो दो क्षेत्रों में बड़ी हुई थी, लिविंग एरिया में और हार्बर एरिया में। द लिविंग एरिया हैड हाउसेस, ईटिंग एरियाज, मीटिंग हॉल्स, गार्डन्स एंड टेम्पल्स। जो लिविंग एरिया होता था वहाँ पर घर बने हुए थे, ईटिंग एरियाज थे, खाने का क्षेत्र था, मीटिंग हॉल्स थे, गार्डन्स बगीचे थे और टेम्पल्स थे। द हार्बर एरिया वॉज वेयर द बोट्स वर डॉक्ड, और हार्बर एरिया उस एरिया को कहा जाता था जहाँ पर नाव आकर रुकती थी। इट हैड वेयर हाउसेज वेयर गुड्स कुड बी स्टोर्ड, और यहाँ पर गोदाम बने हुए थे ताकि सामान को स्टोर कर सकें। पोट्री, टेराकोटा, बीड्स, ऑर्नामेंट्स, वायर्स एंड कॉपर वेसल्स वर फाउंड एयर, और यहाँ पर हमें मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा एक प्रकार की मिट्टी होती है, बीड्स ऑर्नामेंट्स के बीड्स यानी कि मोती, वायर्स और कॉपर वेसल्स यहाँ पर हमें मिले हैं। रोमन वेसल्स एक प्रकार के मटके होते हैं या मटके भी बोल सकते हैं वेसल्स। रोमन एम्फोरे, जग विद टू हैंडल्स एंड ए नैरो नेक। एम्फोरे क्या होता था? एक ये जग को कहा जाता था जिसके दो हैंडल होते थे और इसकी जो नेक है वो नैरो स्पेस की होती थी। यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाइन एंड ऑयल, और इसका यूज़ वाइन या फिर ऑयल को स्टोर करने के लिए किया जाता था। वर एग्जैक्वेटेड एट अरिकामेडू, और ये हमें अरिकामेडू में खुदाई के टाइम मिले हैं। Well students, we finished the reading of chapter 8. It's time to discuss about some questions of option type. Tick the correct option. Each merchant guild had its own president who was called. जो मर्चेंट गिल्ड का एक प्रेसिडेंट होता था उसे क्या कहा जाता? प्रमुख या श्रेष्ठीन। टिक ए। What item of Indo-Roman trade was called यवन पीरिया बाय द इंडियंस? यवन पीरिया किसको कहा जाता था? पेपर को, क्योंकि ये रोमन्स के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। फार्मर्स हु ओन्ड स्मॉल पीसीज ऑफ लैंड इन साउथ इंडिया वर नोन एज, दक्षिणी भारत में छोटी भूमि के किसानों को क्या कहा जाता था? उजहावर। अभी हमने उजहावर के बारे में पढ़ा था। टू हैंडल्ड जग्स यूज्ड बाय रोमन्स टू स्टोर वाइन और अदर लिक्विड्स आर नोन एज
एक जग जिसके दो हैंडल होते थे और ये रोमन्स के द्वारा यूज़ किया जाता था वाइन को और लिक्विड को स्टोर करने के लिए, इसे क्या कहा जाता है? एम्फोरे। वेयर इन तमिलनाडु हैव मैसिव रोमन रिमेन्स बीन डिस्कवर्ड। हमें रोम से लाई गई वस्तुओं के बहुत ज़्यादा रिमेन्स यानी कि अवशेष मिले हैं, और इनकी खोज कहाँ पर की गई है? अरिकमेडू में। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स है जो हमें फाइंड आउट करने की वो ट्रू है या फॉल्स। वैशाली एंड वाराणसी वर सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, दिस इज ट्रू। गोपालका वर द हेडमैन ऑफ द अर्ली विलेज, दिस इज फॉल्स, क्योंकि हेडमैन जो गाँव का मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था? ग्रामिका। फार्मर्स इन विलेज ऑर्गेनाइज दैमसेल्व्स इनटू स्ट्रीन्स। फार्मर्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया था सैरिन्स में, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वो क्या थे? मर्चेंट, जिन्होंने अपने ग्रुप बनाए थे। द लैंडलेस लेबर वर नोन एज अधिमई। लैंडलेस जो लेबर्स हैं उनको अधिमई कहा जाता था, और ये कहाँ थे? साउथ इंडिया में, दिस इज ट्रू। द नॉर्थर्न ब्लैक पोलिस्ट वेयर हैड ए डल सरफेस। इनकी जो सरफेस होती थी नॉर्थर्न ब्लैक पोलिस्ट वेयर की, उनकी सरफेस डल होती थी, दिस इज फॉल्स, क्योंकि कैसी होती थी? ग्लोसी यानी कि चमकदार, दिस इज फॉल्स। Well students, do this exercise in your book. This is your today's work, and read this chapter 2 or 3 times for better understanding. Thank you.